वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। क्लास सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी की क्लास सेकेंड में सोने का खेत लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। इस लेसन कौन सा है? 21। ये पिक्चर में देखिए, दो किसान बैठे हैं। किसान दिख रहे हैं पेड़ के नीचे, ये दोनों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे थे, एक बेटा दिनेश और एक बेटा महेश। एक किसान के दो बेटे थे, दिनेश और महेश, दोनों बहुत आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, क्या कहा देखिए आप पिक्चर में। किसान ने दोनों बेटों को बुलाया, किसको? दिनेश को और महेश को बुलाया, और उनसे क्या कहा देखिए पिक्चर में। दोनों को उठाकर वो कुछ बता रहे हैं। उन्होंने अपने बेटों को कहा, मेरे बेटों अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। क्या कहा बूढ़े बाप ने अपने बच्चों से कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आपको दोनों को खेत की देखभाल करना होगी। अब देखिए, किसान उन दोनों बच्चों को लेके खेत पे जाता है और उनको अपना खेत बताता है कि यह जो खेत है इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। दोनों बच्चों को बुलाकर किसान ने क्या बताया कि यह खेत है और इस खेत को जितना आप खोदोगे उतना ही इसमें से सोना निकलेगा। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं। देखिए, दिनेश और महेश इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, खेत में से सोना निकलेगा, और वो खुश होकर दोनों खेत की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला, लेकिन दोनों हताश हो जाते हैं। पूरा खेत खोदते हैं पर सोना उनको कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपने पिता के पास आते हैं, पिताजी हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। वो अपने दोनों बच्चे जो दिनेश और महेश हैं वो अपने पिता से कह रहे हैं कि हमने तो पूरा खेत खोदा, आपने तो बोला था सोना मिलेगा, पर हमको तो सोना नहीं मिला। अब दोनों बच्चे जब किसान से बोलते हैं कि हमने पूरा खेत खोद डाला, उसमें सोना नहीं निकला, तो किसान क्या बोलता है, ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब इसमें बीज भी डाल दो। किसान बच्चों को समझाते हुए कहता है कि जब तुमने पूरा खेत खोदा है तब उसमें बीज बो दो। तो खेत में बीज तो डाल दिए। अब दोनों बच्चों ने क्या किया कि खेत में बीज तो डाल दिए। देखिए अब आगे क्या होता है। दोनों बच्चों ने जो खेत खोदा था उसमें बीज डाल दिए। आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। दोनों बच्चे यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि जो बीज उन्होंने बोया था उन पौधों से गेहूं निकल गए। दोनों बहुत खुश हुए यह देखकर कि गेहूं के पौधे हमारे खेत में लहलहा रहे थे। अब किसान दोनों बच्चों को बुलाकर कहता है कि अब फसल पक गई है, खेत में जाकर कटाई का काम आरंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। किसान ने फिर बच्चों को समझाते हुए कहा दोनों को कि अब तुम इस पकी हुई फसल को काट लो, शायद अब तुमको सोना मिल जाए। दोनों बच्चों ने फिर अपने पिता का कहना माना। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ, क्योंकि दोनों ने बहुत मेहनत की थी धान उगाने में, तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई थी। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए चल दिए। अब दोनों ने क्या किया कि जो अनाज उन्होंने निकाला था उसमें से कुछ जो अपनी आवश्यकता थी इतना रखा और बाकी को वो बेचने के लिए बाजार में चल दिए। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। अपने बूढ़े पिता ने उन दोनों से क्या कहा कि तुमने मेरी बात मान ली और अब तुम जो ये पैसे हैं इनसे कुछ भी खरीद सकते हो। ये सोना खरीदने का बोल रहे थे तो सोना खरीद सकते हो। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूंगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। बूढ़े किसान ने अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा कि अब मैं शांति से अपना काम, अपना समय व्यतीत कर सकता हूँ, अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, क्योंकि अब तुम ये समझ गए हो कि अपना काम हमें हमेशा निर्धारित समय पे जो भी टाइम दिया जाता है उसमें निष्ठापूर्वक पूरा ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और अपना काम समय पर करना चाहिए। बच्चों, अब हम इसकी वर्कशीट पूरी करेंगे। बच्चों, अब हम ये अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पाठ 21 सोने का खेत। शब्दार्थ।
शब्दार्थ में देखिए, सबसे पहले क्या शब्दार्थ है आपका? आलसी। आलसी मीन्स काम से जी चुराने वाला। जो काम से जी चुराता है उनको क्या कहते हैं? आलसी। जरूरत, जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं? आवश्यकता। जरूरत का वो क्या होता है? आवश्यकता। त्याग, त्याग मीन्स छोड़ना। हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्याग। अब हमारा क्या है? जीवन यापन। जीवन यापन मीन्स जीवन जीना या बिताना। जिस जीवन को हम बिताते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवन यापन। शायद, शायद मीन्स संभवतः। खुदाई, खुदाई को क्या कहते हैं? जमीन खोदना या कोई भी ऐसी गड़ी हुई वस्तु को खोदना, उसको क्या कहते हैं? खुदाई। शेष, शेष मीन्स बचा हुआ। जो भी चीज़ बची हुई रहती है उसको क्या कहते हैं? शेष। काफ़ी, कॉफ़ी मीन्स बहुत। कॉफ़ी वो पीने वाली नहीं, कॉफ़ी मतलब बहुत, बहुत सारी चीज़ को क्या बोलते हैं? काफ़ी। खुश, खुश मीन्स प्रसन्न। निष्ठा, निष्ठा पूरे मन से। जो भी काम हम कोई करते हैं उसको कहते हैं पूरी निष्ठा से किया या पूरे मन से किया। अधिक यात्रा, अधिक मात्रा। अधिक मात्रा में मीन्स ज़्यादा। कोई भी चीज़ ज़्यादा ले ली तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक मात्रा में ली। निर्धारित, पहले से तय किया हुआ। प्रारंभ, शुरुआत। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या है? सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है आपका, किसान के कितने बेटे थे? अब आपके 2-3 ऑप्शन है, देखिए 5, 4 या 2। कितने बेटे थे किसान के? अभी पढ़ा था ना अपन ने, कितने थे? 2 बेटे थे। बेटे किस स्वभाव के थे? दूसरा आपका क्या है? बेटे किस स्वभाव के थे? आलसी, तेज या चंचल? तो उनके जो किसान के दोनों बेटे थे वो कैसे थे? आलसी। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जो रिक्त खाली जगह है उसकी पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है आपका, किसान के बेटे खाली स्थान थे। मेहनती, आलसी। मेहनती थे कि आलसी थे ये बताना है आपको। तो कैसे थे? आलसी। तो आपको यहाँ पे खाली स्थान में भरना है कि ये किसान के बेटे जो है वो आलसी थे। दूसरा खाली स्थान है आपका, खेत खोदने पर सोना, खाली स्थान। तो क्या मिला? नहीं मिला। खेत खोदा था दोनों ने तो उनको क्या मिला? कुछ मिला था कि नहीं? तो आपको क्या लिखना है? नहीं मिला कि मिला? तो खेत खोदने पर सोना मिला। क्या फिल करेंगे हम? मिला। खेत में खाली स्थान के पौधे लहलहा उठे। गेहूं के कि आम के? काय के पौधे लहलहा उठे थे? गेहूं के। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? क्या भरेंगे खाली स्थान में? खेत में गेहूं के पौधे लहलहा उठे। चौथा देखिए, मेरे बेटों अब तुमने खाली स्थान करना सीख लिया है। मेहनत या आलसीपन? क्या करना सीखा था बेटों ने? मेहनत। तो हम मेरे बेटों अब तुमने मेहनत करना सीख लिया है। क्या फिल करेंगे? क्या भरेंगे यहाँ पे? मेहनत। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। सही जोड़ी बनाइए। पहला है आपका किसान, दूसरा है खेत, बेटे और कर्म। और इधर आपका ऑप्शन है मेहनत, आलसी, बूढ़ा, बीज। तो किसान कैसा था? मेहनत, आलसी, बूढ़ा, बीज। तो किसान तो बूढ़ा था, तो किसान को किससे मैच करेंगे? बूढ़े से। खेत, खेत में क्या डाला था? मेहनत, आलसी या बीज? तो खेत में तो बीज डालते हैं, तो हम किससे मैच करेंगे? किससे मिलाएंगे खेत को? बीज से। बेटे कैसे थे? मेहनती या आलसी? तो बेटे कैसे थे? आलसी। और उनका कर्म क्या था? मेहनत करना, इसलिए कर्म को किससे मिलाएंगे? मेहनत करने से। अब प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, खेती करने वाला। खेती करने वाला कौन होता है? जो खेती करता है उसको क्या कहते हैं? किसान। और दूसरा प्रश्न है आपका, आलस करने वाला। आलस करने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में आलसी। अब तीसरा प्रश्न देखो, मेहनत करने वाला। मेहनत करने वाला कौन हुआ? मेहनती। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द मीन्स एक जैसे शब्द, जैसे खेल, रेल, जेल, मेल, ऐसे ये एक जैसे शब्द बनाना। सोना, तो क्या होगा? रोना, खोना, पोना, बोना। ठीक है ना? सारे ओ की मात्रा के शब्द लग जाएंगे।
सोना का क्या होगा, रोना, खोना, बोना, पोना, इस तरह से। मिला, जिला, सिला, खिला, पिला, ठीक है, ऐसे। मात्रा, मात्रा का क्या होगा, यात्रा, छात्रा, है ना, इस टाइप से। पैसा, वैसा, जैसा, कैसा, तैसा, उसी तरह की मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए आ की मात्रा लगी हुई थी तो आ की मात्रा लगाई, यहाँ छोटी ई की और आ की मात्रा थी तो यहाँ भी छोटी ई और आ की मात्रा है। यहाँ ओ की है तो यहाँ भी आपने ओ की लगाई है, यहाँ ए की है तो यहाँ भी ए की लगाई है, यहाँ आई की है तो यहाँ आई की लगाई है। एक जैसे शब्द बनाने को कौन से शब्द कहते हैं, तुकांत शब्द। अब आपने यहाँ पे आपकी अभ्यास पुस्तिका के जो आपने प्रश्न किए थे वो सारे पूरे हो गए हैं। अब आपको ये अच्छी स्वच्छ राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। धन्यवाद।